हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज को आप पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप सीरीज को पूरा देखते हो, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला आपका ट्रांसलेशन और दूसरा आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो देखो, ऐसे के बारे में हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने देखो आपको 12 ऐसे बताए थे कि ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से एग्जाम में आपको एक ऐसे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने अनसीन की भी आपको वीडियो प्रोवाइड की थी और देखो, और उसमें यानी कि जब हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराते हैं तो उसमें भी देखो अनसीन पैसेज आती है, तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। इसके अतिरिक्त जब हमारा ये स्टोरी वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम आपके ऐसे और अनसीन पैसेज की भी वीडियो डेली प्रोवाइड किया करेंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या होगा कि आपको हिंदी की एक स्टोरी दे रखी होगी और जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी होगी, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तो हम आपकी छोटी छोटी स्टोरी करा रहे हैं ताकि आप स्टोरी बनाना सीख सकें। जब आप ये छोटी वाली स्टोरी पूरी हो जाएंगी, कम से कम 12 स्टोरी ऐसी बनेंगी छोटी छोटी, उसके बाद फिर हम बड़ी स्टोरी आपकी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से कम 10-12 स्टोरी ऐसी छोटी छोटी बननी चाहिए ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। उसके बाद हम फिर वो स्टोरी कराते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम आपको अब सिखा रहे हैं कि स्टोरी कैसे बनाते हैं। तो जो बातें हम आपको बताते हैं उन बातों को आपको अपने दिमाग में स्मरण रखना है, ताकि स्टोरी बनाते सब आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकें और एक अच्छी स्टोरी बना सकें। ठीक है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टोरी बनाने में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि वर्ड की यानी कि शब्दों की समस्याएं आती हैं। तो वो भी हमने बताया था कि उन शब्दों को आप अपनी भाषा में, आप अपने शब्दों में तोड़िए ताकि आप उसका मीन सर्च कर सके, ढूंढ सके। ठीक है, यदि फिर भी नहीं आता है तो आप उसका अंग्रेजी की जैसे कि तैसी बना सकते हैं हिंदी को। तो एग्जाम में क्या होगा कि आपका सेंटेंस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स ना मिलें, लेकिन मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आपको याद करनी है, ताकि आपको ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको किसी शब्द की समस्या आए। ठीक है ना, तो इस समय क्या चल रहा है? आपका चल रहा है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, और आपका पार्ट चल रहा है 6। यानी अब तक हम आपको 5 स्टोरी प्रोवाइड कर चुके हैं, ये आपकी 6वीं स्टोरी है। तो देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने आपको बताया था कि स्टोरी बनाने के कुछ हमने नियम बताए थे कि स्टोरी बनाते समय हमको घबराना नहीं चाहिए। दी हुई स्टोरी को क्या समझना चाहिए? कुछ वाक्य समझने चाहिए कि हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इनमें हम वाक्य को पहचानेंगे, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, बस इतना ही आपको थिंक करना है। सोचना है यार स्टोरी आ गई, अब क्या होगा, अब कैसे बनेगी, अब तो हमारे 10 मार्क्स गड्ढे में गए। ऐसा कुछ भी दिमाग में फील नहीं करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और जिनकी हमको पहचानने के बाद उन्हें तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी बनानी है। ये थॉट अपने दिमाग में सिर्फ आपको लाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो पहला वाक्य देख लेते क्या दिया है। राम प्रकाश जी एक भले आदमी हैं। तो देखो, बाद में क्या दिया है और है के लिए क्या लगाते हैं हम? इज आर एम लगाते हैं। ये बात आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में है हु आता है और कोई टेंस नहीं होता है, मुख्य क्रिया भी नहीं होती है, और ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पहले से पता होगी। ठीक है, तो क्या है, इज आ रहा है तो है का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम प्रकाश एक ही आदमी है। तो राम प्रकाश जी हैं, क्या है, एक भले आदमी। तो एक भले आदमी की मीनिंग लगा देंगे जो भी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे तोड़ा हमने। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो बनाते हैं इसको, देखिए। तो राम प्रकाश जी इज ए, अब है कि इज लगा दी, ए क्या है, सज्जन आदमी, यानी कि जेंटल।
मैन। ठीक है, बहुत ही आसानी से बना था, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पढ़ना है, तोड़ना है और फिर उसकी अंग्रेजी बना देनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य देखते हैं। वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। टेंस पहचानेंगे, क्या आ रहा है आ रहा है से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ता आ रहा है, इंडेफिनिट कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान लिया। किसका प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य हो तो क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं। बहुवचन हो तो क्या करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ये 3-4 बातें आपको सोचनी है और बाकी को फिर क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ते हैं, वह सहायता करते हैं सदैव दूसरों की। ठीक है, जैसे मैंने देखो इसको तोड़ा है वैसे वैसे आप इसको लिखते जाइए और इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। जैसे वह तो क्या लगा देंगे, ही। अब सहायता करते हैं तो क्या हो जाएगा, हेल्प। वह एक है तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स। ही हेल्प में सहायता करते हैं। ऑलवेज सदैव, किसकी, दूसरों की, अदर्स। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ही हेल्प्स ऑलवेज अदर्स, यानी कि वह हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। हम चाहे तो ऑलवेज को यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलवेज जो होता है या तो सब्जेक्ट के बाद आता है या फिर वर्ब के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज को हम बाद में ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वह किसी को भी तंग नहीं करते हैं। अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो परेशान होने की बात नहीं है। नेगेटिव आ गया तो नॉट लगा देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम टेंस को पहचानते हैं। है आ रहा है, प्रेजेंट हो गया। तातीते आ रहा है तो इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान लिया। अब क्या करेंगे, पहचानने के बाद सेंटेंस को तोड़ते हैं। तो वह, फिर नहीं, और फिर तंग करने की एक साथ लगा देंगे। वह नहीं तंग करते हैं किसी को भी। ठीक है, यानी कि वह, फिर नहीं, फिर तंग करते हैं और फिर किसी को भी। तो जैसे हमने बोला है वैसे लिख दीजिए। तो वह लिखा हमने तो ही आ गया। फिर नहीं की क्या लगा देंगे, डज नॉट। वह नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तंग। तंग की क्या होती है, टीज। किसको, किसी को भी, एनीवन। यानी कि बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्या आप उनको जानते हो, तो क्या शुरू में आ गया। जब क्या शुरू में आए तो क्या करते हैं, अरे डू डज का प्रयोग शुरू में करते हैं टेंस के अनुसार। तो है आ रहा है तो वही लगेगा। तो क्या आप, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए, क्योंकि आप बहुवचन है। तो क्या करोगे, डू यू, जानने क्या होती है, नो। नो, अब उनको, तो देखो यहां पर एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, तो क्या करेंगे, डू यू नो हिम। यदि आपको लगता है कि हम तो इसको बहुवचन मानेंगे उनको, तो क्या करोगे, आप देम लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हिम लगा दो चाहे देम लगा दो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। कर रहे हैं, है आ गया, प्रेजेंट हो गया, रह रही आ गया, कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो क्या करेंगे, अरे इजारम का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। 2 बातें याद रखनी है और सेंटेंस को तोड़िए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो वह की क्या लगा दोगे, ही लगा दो। ठीक है, इसके बाद वह, अब फिर क्या है, सहायता कर रहे हैं। तो अब वह एक है तो क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। सहायता करने क्या होती है, हेल्प। रहा रही क्या लगाए थे, आईएनजी। तो ही इज हेल्पिंग में सहायता कर रहे हैं। किसकी सहायता कर रहे हैं, गरीब छात्रों की, यानी कि पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, किसकी, गरीब छात्रों की। कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से, मैनी डेज। तो कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं, फिर क्या दे रखा है, वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। है आ गया, क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ता आता है, इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पहचान लिया आपने। अब क्या करते हैं, अब तोड़ लेते हैं। तो वह पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में। वह
पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में। तो जैसे हमने क्रम दिया है वैसे बना सकते हो। और देखो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसे यहाँ से चलते हैं, फिर पीछे पहुँच जाते हैं, फिर इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है, और बाकी की अंग्रेजी बन जाती है, ठीक है। तो वह की क्या लगा देंगे, हम ही लगा देंगे। फिर पढ़ाने की क्या होती है, टीच, वह एक है तो क्या करेंगे, SES लगा दो। ही टीचर्स, वह पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में, इन द स्कूल। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या किसकी आती है, सिर्फ वर्ड मीनिंग की, और बाकी समस्या कुछ नहीं आएगी यदि आपने पुराने रूल्स, पुराने यूजेस आपने बढ़िया तरह से पढ़ लिए हैं। अरे बस कुछ नहीं करना है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन रूल्स को रिवाइज कर लिया करें, तो क्या होगा, वो रिवीजन होता रहेगा और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप स्टोरी बहुत ही फटाक से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या है। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं। तो फिर कंटिन्यूस से आ गया है से प्रेजेंट रहा है कंटिन्यूस। तो क्या होगा, आजकल देखो अलग वर्ड है तो इसकी हम पहले लगाए थे, क्या है, नाउ ए डेज। क्या होती है इसकी, नाउ ए डेज, आजकल की, ठीक है। इसके बाद वह, तो वह की लगा देंगे ही, और क्या है, लिख रहे हैं। तो देखो वह एक है तो क्या लगा देंगे, इज, और लिखने की क्या होती है, राइट, WRIT। और जब ING लगाते हैं तो क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। तो ही इज राइटिंग, वह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए इंग्लिश बुक, अंग्रेजी की पुस्तक, इंग्लिश बुक, यानी कि वह एक अंग्रेजी की क्या लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, आगे एक और वाक्य रह गया, और क्या है, सभी लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं। यानी क्या है, इसका मतलब है कि सभी लोग उनसे खुश रहते हैं, यही तो है। तो क्या है, सभी लोग हैं खुश उनसे, ठीक है, ऐसे तो करेंगे हम। तो क्या है जाएंगे, ऑल पीपुल, यानी कि क्या आ जाएगा फिर, ऑल पीपुल आर, हैं, क्या है, खुश। खुश की क्या होती है, प्लीज, प्लीज्ड, है ना। तो ऑल पीपल आर प्लीज्ड, खुश हैं किससे, हिम, उनसे। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमने ये पैसिव फॉर्म में बना दिया है आपका, इसलिए देखो हमने आर के साथ क्या लगा दी है, हमने ये थर्ड फॉर्म लगा दी है। क्यों, हमने इसको पैसिव बना दिया है, ठीक है ना। नहीं तो फिर इसके साथ कैसे थर्ड फॉर्म आ सकती थी, वो पैसिव होता है। तो आप स्वतंत्र ऐसे वाक्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से देखो आप बहुत ही आसानी से स्टोरी को बना सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और समस्या आएगी तो समस्या के लिए हम है ना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने भी रूल्स लिखाए हैं उन सबको याद करना है बढ़िया तरह से, बिंदास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टोरी को पढ़ना है। और सबसे खास बात यह है कि आपको स्टोरी को स्टोरी मानना ही नहीं है, अपने मन में क्या मानो, कुछ वाक्य दिए हैं उनकी अंग्रेजी बनानी है, बस सिंपल इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी स्टूडेंट स्टोरी बनाना सीख सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।